हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज सेल्फ लव जर्नी का डे 3 है और आज मैं आप लोगों को जो टास्क देने वाली हूँ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो टास्क है वो है डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस। अब बहुत सारे लोग डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस को ऐसे नॉर्मल ले रहे होंगे कि इससे तो क्या ही हो जाएगा, डीप ब्रीदिंग करने से कौन सी हीलिंग होती है या फिर कौन सा सेल्फ लव इंक्रीज़ होता है। तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है पहले मैं आज वो भी क्लियर कर देती हूँ। तो देखो, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। तो जब हम नॉर्मल काम भी करते हैं, जैसे मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ या फिर मैं अपनी कोई पढ़ाई कर रही हूँ या फिर मैं घर का कोई काम कर रही हूँ या म्यूज़िक सुन रही हूँ, तो उसमें भी हम किसी न किसी चीज़ पे ध्यान लगा रहे होते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं। लेकिन उन काम को करते हुए या म्यूज़िक सुनते हुए भी हमारा ध्यान भटकने लग जाता है। यानी कि कभी उस काम को करते हुए हम कहीं और पहुंच जाते हैं या फिर कभी किसी और बात को सोचने लग जाते हैं। इस तरह से हमारी जो थिंकिंग पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करती रहती है और हमारा ध्यान भटकने लग जाता है। आप ऐसा बोल सकते हो। तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने से एक तो हमारे अंदर जो फोकस होता है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी से रिलेटेड ब्रीदिंग का एक बहुत ही ऐसा पार्ट है जो हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। लेकिन जब हम एक शांत जगह पे बैठ के सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, तब हम उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के लिए अवेयर रहते हैं कि ब्रीदिंग कितनी इन हो रही है फिर आउट बाहर जा रही है, इस तरह से। तो इस तरह से आपका फोकस बढ़ता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, सांसों को अंदर लेते हैं फिर सांसों को बाहर छोड़ते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूअसली एक ही प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक शांति बनती है। यानी कि हम शांत होने लग जाते हैं और जब हम शांत होते हैं तो हमारे अंदर के जो इंट्यूशन होते हैं हम उनको भी फील करने लग जाते हैं। हम अपने इंट्यूशंस को पहचानने लग जाते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो कि आप ज़्यादा अवेयर होने लग जाते हो अपने एनवायरनमेंट को लेकर के, अपनी फिज़िकल बॉडी को लेकर के, अपने स्पिरिचुअल पाथ को लेकर के। आप हर तरह से अवेयर हो जाते हो। तो इसीलिए डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये आपको डेफिनेटली खुद से जोड़ने का काम करता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद में आपको करनी है होपोनोपोनो प्रेयर। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने होपोनो प्रेयर के बारे में सब कुछ आप लोगों को डिटेल से समझाया है। अगर आपने उसे नहीं समझा है तो फिर से उस वीडियो को जाकर देखें और उसे अच्छे से समझें। इसके बाद इस होपोनोपोनो प्रेयर को करें। इसके लिए आपको 2-3 सेंटेंस बोलने हैं इस होपोनोपोनो प्रेयर को स्टार्ट करने से पहले। तो वो सेंटेंस है डिवाइन क्रिएटर। अब आप डिवाइन क्रिएटर की जगह आप अपने भगवान का नाम ले सकते हो, जिस भी यूनिवर्स का नाम ले सकते हो, या फिर जिस भी भगवान को, अल्लाह को, गॉड को आप मानते हो, आप उनका नाम ले सकते हो। उसके बाद आपको बोलना है डिवाइन क्रिएटर, मेरे बचपन से जुड़े हुए सभी तरह की नेगेटिव मेमोरीज़, ब्लॉक एनर्जीज़ और वाइब्रेशन को क्लीन करो, प्योरीफाई करो, रिलीज़ करो। मेरे बचपन से जुड़ी हुई सभी अनवांटेड एनर्जीज़ को प्योर लाइट में कन्वर्ट करो। ये सेंटेंस बोलने के बाद आपको होपोनोपोनो प्रेयर के 4 सेंटेंस रिपीट करने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 10 से 15 मिनट इस प्रेयर को करने के बाद में आपको रिलैक्स हो जाना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना। इस प्रेयर को करने के बाद आपका काम ख़त्म हो गया है। जब आप लास्ट में कहते हो आई लव यू, तो इसका मतलब है कि आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गए हो और अब डिवाइन क्रिएटर है, उनका काम स्टार्ट हो गया है। आपका काम ख़त्म हो गया है। अब उनका काम है
आपकी हेल्प करना, आपको अंदर से हील करना और आपकी डिज़ायर लाइफ तक आपको पहुंचाना। आपको पूरे फेथ के साथ में इस प्रेयर को करना है और यूनिवर्स पे छोड़ देना है, लेट गो कर देना है पूरी तरह से। कैसे आप हील होगे ये आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स खुद कर लेंगे। बस आपको पूरे फेथ के साथ में रिलैक्स होकर के इस प्रेयर को करना है। इस होपोनोपोनो प्रेयर को करने के लिए आप एक माला का भी यूज़ कर सकते हो जिसमें 108 बीट्स होते हैं। आप 108 बार होपोनोपोनो प्रेयर को अफर्म कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। इस तरह से आपकी हीलिंग हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। इस प्रेयर को करने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन बनाऊंगी। आपको वो 5 मिनट के लिए सुनना है, वो बस 5 मिनट का ही होगा। तो वो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। आप उसे इस हीलिंग प्रेयर होने के जस्ट बाद ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको उससे और भी ज़्यादा अच्छा महसूस हो सके और आपकी हीलिंग प्रेयर और भी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सके। इसके अलावा डे 1 की प्रैक्टिस में मैंने आपको एक टास्क दिया था जिसमें आपको अपनी प्यारी सी बचपन की कोई फ़ोटो लेनी थी और उसे अपने पास रखना था। तो अब उस फ़ोटो का आपको क्या करना है। अब बचपन में आप अपने आप से तो खेले नहीं होंगे, ना ही आपने अपने आप को प्यार किया होगा, क्योंकि आप उस टाइम ऐसा कर नहीं सकते थे। और दूसरा कि लोग आपके पास आए होंगे, उन्होंने अच्छा बोला होगा, बुरा बोला होगा। किसी ने आपको अच्छी वाइब्रेशन दी होगी तो किसी ने नेगेटिव वाइब्रेशन आपको दी होगी। इस तरह से आप लोगों को उस टाइम पे मिक्स वाइब्रेशन मिली होगी, जिसमें से आपने कुछ को होल्ड कर लिया होगा। लेकिन अब आपके पास टाइम है अपने साथ खेलने का और खुद को बिल्कुल प्योर और पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजने का। तो बस आपको अपनी फ़ोटो लेनी है और अपनी फ़ोटो को इस तरह से ट्रीट करना है जैसे आपके सामने एक प्यारा सा, एक बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही प्योर, इनोसेंट और यूनिवर्स का भेजा हुआ एक प्यारा सा बच्चा है। और उसको आप लेकर के आप उससे बातें कर रहे हो, आप उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। कुल मिला के आपको अपनी फ़ोटो को देख कर के उससे प्यारी प्यारी बातें बोलनी है, जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, हर कोई तुम्हारे साथ आके खेलना चाहता है, हर कोई तुमसे प्यार करना चाहता है। तुम डिवाइन क्रिएटर के बहुत ही ज़्यादा प्यारे क्रिएशन हो, तुम यूनिक हो और तुम्हारे पास डिवाइन एनर्जी है। तुम जो भी चाहते हो वो तुम में मिल सकता है। तुम्हारे पास डिवाइन एनर्जी है, तुम जैसा चाहे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। तुम खुश रहना डिज़र्व करते हो और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे और प्यारे इंसान हो। तुम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आप जो भी बोलना चाहते हैं अपनी फ़ोटो को देख के, जो भी इमोशंस आपके दिल से निकले, आपको अपनी फ़ोटो को देख कर के वही सारी बातें बोलनी हैं। खुद को अच्छा फील कराना है, क्योंकि वो आपका ही हिस्सा है। आपको ये टास्क एक गेम की तरह करना है, बिल्कुल मज़े मज़े में करना है। इससे आपकी अलाइनमेंट में भी इंक्रीज़ होगा और आपके लिए खुद के लिए सेल्फ लव भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आप खुद से ही बातें कर रहे हो और जो आपके जो नेगेटिव बिलीव्स थे या फिर नेगेटिव इमोशंस थे वो भी रिप्रोग्राम होने लगेंगे, क्योंकि अब आप अपने आप को ही पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि आप अब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, हीलिंग प्रेयर भी कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हो और उसके अलावा आप अपने आप को, अपना जो इनर चाइल्ड है उसको अच्छा फील करा रहे हो, तो डेफिनेटली आप हील होगे ही। और इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।